Good morning, students. I'm Dr. Meenakshi Gehlot, Associate Professor, Department of Geology, SPC Government College, अजमेर। मेरा आज का टॉपिक जेनेटिक ड्रिफ्ट। मेरा ये टॉपिक MDS यूनिवर्सिटी अजमेर के MSc सेमेस्टर 1 के एवोल्यूशन के पेपर को कवर करेगा। व्हाट इज़ जेनेटिक ड्रिफ्ट? देखिए, जब कभी भी हम पॉपुलेशन जेनेटिक्स की बात करते हैं तो उसके अंदर जब हम एवोल्यूशन वर्ड यूज़ कर रहे हैं तो एवोल्यूशन का मतलब होता है एलील्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी चेंज हो रही है, यानी कि जीन्स का जो वर्जन है उसके अंदर कितना चेंज आ रहा है पॉपुलेशन के अंदर। जैसे जैसे टाइम बीतता है वैसे वैसे थोड़ा थोड़ा जो चेंजेस आता है उसे हम जेनेटिक ड्रिफ्ट के नाम से जानते हैं। तो एवोल्यूशन के अंदर किसी भी एलिलिक फ्रीक्वेंसी के अंदर जो शिफ्ट होता है जनरेशन टू जनरेशन, और इस जो शिफ्ट है इसका कारण नेचुरल सिलेक्शन हो सकता है या फिर कुछ और जो एवोल्यूशनरी फोर्सेस हैं उनके कारण जेनेटिक ड्रिफ्ट हो सकता है। ये जो शिफ्ट होता है पॉपुलेशन के अंदर वो बेटर सूटेड एनवायरनमेंट के लिए हो सकता है या उसके लिए नहीं हो सकता। तो ये एक चीज़ हमें समझने की ज़रूरत है। ये जो चेंज आ रहा है जीन्स के अंदर ज़रूरी नहीं है कि वो अडेप्ट होने के लिए चेंज आ रहा हो। किसी भी तरह का जो एलिलिक फ्रीक्वेंसी में चेंज हो रहा है उसे हम जेनेटिक ड्रिफ्ट के नाम से जानते हैं। ये जो जेनेटिक ड्रिफ्ट है उसे हम जैसे हम किसी भी पॉपुलेशन के अंदर अगर हम सैंपल ले रहे हैं तो ये जो सैम्पलिंग एरर के कारण जो होता है, ये अगर कुछ चेंज आ रहा है करंट जनरेशन के अंदर, कुछ भी चेंज यानी कि नॉर्मल से कुछ भी चेंज आ रहा है, चाहे एरर के कारण आ रहा हो या फिर रियल में उनके अंदर चेंज आ रहा है, लेकिन चेंज होना चाहिए एलिलिक फ्रीक्वेंसी के अंदर। और जिससे कि जब ये ड्रिफ्ट आता है तो ये पूरी की पूरी जो पॉपुलेशन है अगर इसका साइज़ बड़ा है तो उस पर इम्पैक्ट कम होता है, अगर स्मॉल पॉपुलेशन है तो उसके अंदर स्ट्रॉन्गर जेनेटिक ड्रिफ्ट जो है वो शो होता है। यहाँ पर हम देखते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट के एग्जाम्पल। अब आप ये देखिए, एक छोटी हमने पॉपुलेशन ली है रैबिट की जिसमें कि करीब 888 जो हैं वो ब्राउन इंडिविजुअल्स हैं, जिसमें दो तरह के जीनोटाइप हैं, कैपिटल बी और स्मॉल बी, यानी कि होमोजाइगस डोमिनेंट और हेटेरोजाइगस जीनोटाइप दो तरह के हैं इंडिविजुअल्स, जिसमें कि हम आप देख सकते हैं फर्स्ट जो जनरेशन है जिसके अंदर जो जीन की फ्रीक्वेंसी है पी और क्यू दो के नाम से हम जान रहे हैं। पी की फ्रीक्वेंसी है 0.5 और क्यू की है 0.5। तो जैसे ही हम इसे नेक्स्ट जनरेशन जो है जिसके अंदर की 5 रैबिट जो हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं। अब इसके अंदर जब सेकेंड जनरेशन जब आती है तो उसके अंदर जो ए जीन्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो 0.7 हो जाती है और क्यू जीन की 0.3, और पी को हम डोमिनेंट एलील से शो कर रहे हैं और क्यू को हम रेसेसिव से। और इसी तरीके से हम दो रैबिट जो हैं उनको रिप्रोड्यूस करवाते हैं, तब कि हमारे पास जो थर्ड जनरेशन आती है उसके अंदर जो ए जो जीन है वो 1, यानी कि सारे के सारे जो ए जीन की जो फ्रीक्वेंसी है पूरे को डोमिनेट करती है और क्यू बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है। तो इस तरीके से जो जेनेटिक ड्रिफ्ट है किसी भी पॉपुलेशन के अंदर, उसके अंदर क्या होता है, एलिमिनेशन होता है किसी एक एलील का मेन पॉपुलेशन से, वो बाय चांस हो रहा है। तो ये सारा का सारा क्या हो रहा है, बाय चांस। और हर जनरेशन के अंदर अगर हम रैंडम सेट ऑफ इंडिविजुअल ले रहे हैं और वो रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, और नेक्स्ट जनरेशन के अंदर ये क्या होता है, कुछ इस तरह से चांस बन जाते हैं कि किसी एक एलील की जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और धीरे धीरे इस तरह से होता है कि एक जो जीन है वो उस पॉपुलेशन से बिल्कुल एलिमिनेट हो जाता है या बिल्कुल गायब हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं क्यू जो जीन है पॉपुलेशन थर्ड जनरेशन में ही ये गायब हो गया है। अगर
देखें ये जो है प्योरली चांस से हो रहा है, क्योंकि हमने रैंडम पॉपुलेशन की है और उसके अंदर एलिमिनेशन जो है प्योरली क्या है, चांस से हो रहा है। हम सेलेक्टिवली उसको नहीं चूज़ कर रहे हैं। तो ये ध्यान रखने की ज़रूरत है, जो जेनेटिक ड्रिफ्ट है वो बाय चांस एलील के अंदर चेंज आ रहा है और एक जो पॉपुलेशन है वो उसके अंदर जीन्स एलिमिनेट हो रहे हैं, एलील एलिमिनेट हो रहे हैं। अब आप ये देखिए, ये जो रैबिट्स हैं जो किसी भी तरीके से उनका जो कोट कलर है वो इसमें जब फर्स्ट जब हमने इनको रिप्रोड्यूस किया था तो उसके अंदर फ्रीक्वेंसी 0.7 और 0.3 हो गई थी। तो इसमें आप ये देखिए फर्स्ट, हालांकि नॉर्मल अगर हम फ्रीक्वेंसी का नॉर्मल नियम लगाते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, नॉर्मल कितना होना चाहिए, 0.5 पॉपुलेशन नेक्स्ट टाइम में भी होनी चाहिए थी। लेकिन नेक्स्ट फर्स्ट रिप्रोडक्शन में क्या हो रहा है, 0.7 और 0.3, यानी कि एक जो जीन है वो सेलेक्ट हो रहा है रैंडमली, लेकिन ये क्या हो रहा है, बाय चांस हो रहा है। तो इस तरीके से हम ये देख रहे हैं कि ये जो इनका जो रेशो है 1:2:1 का रेशो वो धीरे 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 चेंज हो जाएगा और उस पूरी पॉपुलेशन के अंदर जो बी जो जीन्स हैं वो क्या करने लगाएंगे, डोमिनेट करने लग जाएंगे। इसके जब भी हम जेनेटिक ड्रिफ्ट की बात करते हैं तो एक चीज़ ध्यान देने की है कि इसके अंदर हमेशा जो पॉपुलेशन का जो साइज़ है वो हमेशा मैटर करता है। अगर लार्जर पॉपुलेशन है तो उसके अंदर जो जेनेटिक ड्रिफ्ट होता है उसके अंदर अगर हम देखें कि कितना होगा, उसके अंदर चेंज जो होगा वो जल्दी नहीं आएगा। लेकिन अगर स्मॉलर पॉपुलेशन है तो जेनेटिक ड्रिफ्ट का चांस बहुत ज़्यादा हो जाता है। और ये जो जेनेटिक ड्रिफ्ट होता है वो क्या होता है, बहुत जल्दी फिक्स हो जाता है। कोई एक जीन एलिमिनेट हो जाता है और दूसरा जो जीन है वो उस पॉपुलेशन में फिक्स हो जाता है। जैसे जैसे अगर हम देखें अगर कोई लार्जर पॉपुलेशन है तो उसके अंदर चांस जो है, अगर हम देखें तो किस तरह से उसका चांस आएगा, तो बहुत कम चांसेस होते हैं उसमें। क्योंकि अगर हम हार्डी विनबर इक्विलिब्रियम की बात करें, वो भी जेनेटिक पॉपुलेशन पे काम करता है। अगर उनका, क्योंकि वो पॉपुलेशन जेनेटिक्स पर लार्जर पॉपुलेशन पे वो काम करता है, तो वो कह रहे हैं कि एलील की जो फ्रीक्वेंसी है वो हमेशा बनी रहेगी अगर लार्ज पॉपुलेशन है। तो हार्डी विनबर्ग कह रहा है लार्ज पॉपुलेशन है तो फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, जबकि जेनेटिक ड्रिफ्ट कह रहा है कि जैसे जैसे नेक्स्ट जनरेशन में जाती है उसके अंदर कुछ जेनेटिक ड्रिफ्ट होता है, तो हमें पॉपुलेशन कैसी लेनी पड़ेगी, स्मॉल पॉपुलेशन लेनी पड़ेगी, तभी ये जो जेनेटिक ड्रिफ्ट है वो काम करता है पॉपुलेशन पे। अब ये देखिए, एलील के जो बेनिफिट्स और हार्म्स हैं वो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। अब ये देखिए, जब अपने पास जितने भी एलील्स हैं वो उस सिचुएशन में, उस एनवायरनमेंट में एडेप्टिव है या नहीं है, इसका जेनेटिक ड्रिफ्ट से कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे नेचुरल जो सिलेक्शन है उसके अंदर हम ये कहते हैं कि कोई भी जो इंडिविजुअल है उसके अंदर बेनिफिशियल एलील्स जो है वो आगे की तरफ जाते हैं, जो बेस्ट अडेप्टिव होते हैं। जबकि जेनेटिक ड्रिफ्ट कह रहा है कि बेनिफिशियल एलील है या नहीं है उसका कोई फ़र्क नहीं है। जेनेटिक ड्रिफ्ट में बेनिफिशियल एलील को भी लॉस किया जा सकता है, वो भी पॉपुलेशन से गायब हो सकता है, और हार्मफुल जो एलील है वो भी पॉपुलेशन के अंदर फिक्स हो सकता है। तो ये जो फिनोमेना है, तभी तो हम कह रहे हैं कि ये प्योरली क्या है, बाय चांस है, सेलेक्टिव नहीं कर रहे हैं हम, सिलेक्शन नहीं हो रहा है उसके अंदर, बेस्ट फिटेड है उसका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। और ये जो है इसके अंदर अगर स्ट्रॉन्ग ड्रिफ्ट हो रहा है, तो अगर स्मॉल पॉपुलेशन होगी तो उसके अंदर जो फिक्सेशन हो रहा है हार्मफुल एलील का भी हो सकता है और बेनिफिशियल जो एलील्स है वो भी लॉस हो सकते हैं। तो हमें समझने की ज़रूरत है इस चीज़ को। जेनेटिक ड्रिफ्ट का एक फिनोमिना है बॉटल नेक इफ़ेक्ट। अब आप देखिए, आपने कोई एक बॉटल देखी है जिसके अंदर की उसका नेक क्या है, बहुत नैरो है,
उससे हम जेनेटिक ड्रिफ्ट के एग्जाम्पल को समझते हैं। अगर आप ये देखिए, जब भी हम एक पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं और जब उसका साइज़ बहुत छोटा हो रहा है किसी पॉपुलेशन का, और जैसे बहुत सारे नेचुरल डिज़ास्टर हो रहे हैं, अर्थक्वेक, फ्लड, फायर्स, और जिसके कारण क्या है, पॉपुलेशन जो है वो छोटी हो रही है, बहुत कम हो रही है। अब जब ये स्मॉल पॉपुलेशन है तो उसके अंदर रैंडम असॉर्टमेंट ऑफ सर्वाइवर्स बचते हैं। और जब हम मेंडल के लॉ के अकॉर्डिंग अगर हम पॉपुलेशन जेनेटिक्स निकालते हैं तो उसमें हम कहते हैं कि 1:2:1 का रेशियो आना चाहिए। लेकिन बॉटलनेक इफ़ेक्ट जो है वो स्मॉल पॉपुलेशन पे काम कर रहा है, और इसके अंदर जो नेक्स्ट जो जनरेशन है उसके अंदर एलील्स जो हैं वो लॉस्ट हो जाते हैं। जब आप ये देखिए, इस इफ़ेक्ट को हम इस डायग्राम से समझते हैं। यहाँ पर आप ये देखिए, एक छोटी सी बॉटल है, उसका नेक बहुत नैरो है, और ओरिजिनल जो पॉपुलेशन आप यहाँ पे देख रहे हैं, रेड कलर और ग्रीन और ऑरेंज कलर में 3 तरह से अपने को पॉपुलेशन दिखाई दे रही है। ओरिजिनल पॉपुलेशन में सभी तरह के जीन्स हमें दिखाई दे रहे हैं, है ना, और सबके इक्वल चांस हैं कि इस नेक से बाहर निकलने के। पेबल्स को अगर हमें किसी दूसरे पॉट में शिफ्ट करना है तो इसमें इक्वल चांस है सभी का। लेकिन क्या होता है, जब नैरो नेक होती है तो कुछ इस तरह से प्रोबेबिलिटी बनती है कि कुछ ही जो पॉपुलेशन है वो अलग बाहर निकल पाती है। तो उसमें से क्या होता है, जो फ्रीक्वेंसी थी मेन पॉपुलेशन में, उससे कम फ्रीक्वेंसी जो है, जो हमने शिफ्ट करी है किसी एक अलग पॉट में या किसी और अलग आइलैंड के अंदर, तो वहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो सर्वाइविंग पॉपुलेशन है उसके अंदर जो रेशियो है दोनों जो एलील्स का, वो रिड्यूस हो जाता है। किसी एक पॉपुलेशन के शिफ्ट होने के चांस क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। इसे ही हम बॉटल नेक इफ़ेक्ट कहते हैं। ये भी पॉपुलेशन पे काम करता है। जब किसी एक मेन पॉपुलेशन से अलग जो है रैंडमली हम निकाल रहे हैं जीन्स को, तो उसके अंदर चांस ये रहता है कि एक की फ्रीक्वेंसी कम हो और दूसरे एलील की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। तो जिसकी ज़्यादा होगी वो धीरे 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 उस पूरी जो पॉपुलेशन है उसको डोमिनेट करना शुरू कर देगी, जिसे हम बॉटलनेक इफ़ेक्ट के नाम से जानते हैं। फाउंडर इफ़ेक्ट। अब देखिए, फाउंडर जो इफ़ेक्ट है वो भी एक्सट्रीम एग्जाम्पल है जेनेटिक ड्रिफ्ट का, और ये भी स्मॉलर ग्रुप के अंदर हो रहा है। इसके अंदर क्या है, कुछ जो छोटा एक ग्रुप है वो लार्ज पॉपुलेशन जो है उसमें से अलग होता है। जैसे कोई एक आइलैंड है, उसमें से बड़ा आइलैंड है, उसमें से कुछ एक पॉपुलेशन ग्रुप का कुछ इंडिविजुअल किसी एक दूसरे आइलैंड पर जाते हैं। अब जो ये मूव किए हैं, जो पॉपुलेशन कुछ इंडिविजुअल जो दूसरे आइलैंड पर मूव किए हैं, उसमें वो जो मेन आइलैंड की जो फ्रीक्वेंसी है उससे डिफरेंट एलिलिक फ्रीक्वेंसी होगी स्मॉल आइलैंड वालों की। तब जब स्मॉल आइलैंड के अंदर ये पहुंचते हैं तो हम ये देख सकते हैं, ये जब स्मॉल आइलैंड में फ्रीक्वेंसी एक डोमिनेट करेगा, दूसरा की फ्रीक्वेंसी कम होगी, और जनरेशन टू जनरेशन जब रिप्रोड्यूस करते हैं तो एक जो पॉपुलेशन है वो क्या करेगी, उसको डोमिनेट करेगी और दूसरी बिल्कुल गायब हो जाएगी। और बहुत सालों बाद अगर हम मेन पॉपुलेशन और इस सब पॉपुलेशन की को हम जब कंपेयर करेंगे तो उसे हम उस फ्रीक्वेंसी को हम नहीं कह पाएंगे कि ये सेम फ्रीक्वेंसी थी। दोनों सेम ही पॉपुलेशन का पार्ट है, क्योंकि इतने सालों में फाउंडर इफेक्ट हो जाता है और एक नई जेनेटिक जो फ्रीक्वेंसी है वो जनरेट हो जाती है। यहाँ पर हम देख रहे हैं फाउंडर इफेक्ट। देखिए, ये एक जो मेन पॉपुलेशन जिसे हम मदर पॉपुलेशन के नाम से जान रहे हैं, इसमें ए और वो बी जो जीन हैं उनकी एलिक फ्रीक्वेंसी जो है वो डिफरेंट है। इसमें लगभग इक्वल फ्रीक्वेंसी है ए और बी की। अब ये देखिए, इसमें से एक छोटा ग्रुप दूसरे आइलैंड पर शिफ्ट होता है।
अब जब ये दूसरे आइलैंड पे शिफ्ट होता है तो इसमें प्रोबेबिलिटी देखिए कि ए जो जीन है उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है और बी सिर्फ एक नंबर में प्रेजेंट है। अब आप ये देखिए, अगर यही फ्रीक्वेंसी मेन पॉपुलेशन की तरह यहाँ पर न्यू जो पॉपुलेशन है अगर काम करेगी तो धीरे 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 क्या होगा, जो बी जो एलील्स हैं वो इस पॉपुलेशन से क्या हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे, क्योंकि वो डोमिनेट नहीं कर रहे हैं। डोमिनेट ए जीन डोमिनेट कर रहा है, तो ये सारा का सारा क्या हो रहा है, बाय चांस हो रही हैं। हमने सेलेक्टिवली नहीं किया है कि हमने इस ग्रुप को लिया है कि हमने बी कम फ्रीक्वेंसी वाले इंडिविजुअल को उधर शिफ्ट किया है। तो इस तरीके से क्या होगा, अगर बहुत सारी पॉपुलेशन, अगर हम 300 साल 3 लाख साल, बहुत टाइम लगता है किसी भी पॉपुलेशन के अंदर चेंजेस लाने में, आसान नहीं है। बहुत सारी जनरेशन्स होती हैं, उसके बाद कहीं जाकर ये सारे के सारे जो चेंजेस होते हैं वो किसी पॉपुलेशन के अंदर आते हैं। अगर हम बहुत टाइम बाद देखेंगे तो यहाँ पर जो एलिलिक फ्रीक्वेंसी है इस पॉपुलेशन से बिल्कुल मैच नहीं करेगी, क्योंकि इसके अंदर क्या होगा कि बी जो जीन है वो बिल्कुल एलिमिनेट हो जाएगा या फिर बहुत कम नंबर में प्रेजेंट होगा। तो ये मदर जो पॉपुलेशन से बिल्कुल डिफरेंट होगा। इसे हम फाउंडर इफ़ेक्ट कह रहे हैं, क्योंकि एक नई जो पॉपुलेशन है वो बन रही है। अब हम समरी करते हैं अपने टॉपिक की। अगर आप ये देखिए, नेचुरल जो सिलेक्शन है उसके अंदर हम कह रहे थे जो बेनिफिशियल जो जीन्स होते हैं वो पॉपुलेशन के अंदर क्या होते हैं, इंश्योर होते हैं, उसके अंदर पॉपुलेशन के अंदर आ जाते हैं। जबकि जेनेटिक ड्रिफ्ट है वो डिपेंड नहीं करता कि ये जो एलील के जो जीन्स हैं ये बेनिफिशियल हैं या नहीं। इसके अलावा ये जो जेनेटिक ड्रिफ्ट है, बाय चांस एलीलिक जो फ्रीक्वेंसी है उसके अंदर चेंज आता है, और ये सारा का सारा जो प्रोसीजर है वो रैंडम है। पूरा प्रोसीजर कैसा है, रैंडम है। और इनके अंदर ये जो चेंज आ रहा है पॉपुलेशन के, वो ये नहीं सोचेगा कि ये हार्मफुल है या बेनिफिशियल। और हर जो पॉपुलेशन है उसके अंदर अगर स्मॉल पॉपुलेशन है तो इसका इफ़ेक्ट स्ट्रांगली आएगा, लार्ज पॉपुलेशन है तो इसका वीक इफ़ेक्ट आता है। और स्मॉल पॉपुलेशन के अंदर ये जो ड्रिफ्ट है वो 100% अडेप्टिव होता है किसी भी पॉपुलेशन में, और वो जो फिक्सेशन है एलील्स का वो 100% होता है। और फाउंडर नेक इफ़ेक्ट और बॉटलनेक इफ़ेक्ट जो हैं वो दोनों के दोनों स्मॉल पॉपुलेशन पे काम करते हैं। और यहाँ पर हम ये कह सकते हैं इसके कारण क्या है, किसी पॉपुलेशन में चेंज आता है और उससे जीन्स के अंदर वेरिएशंस आते हैं। आज हमने जेनेटिक ड्रिफ्ट के बारे में जाना कि किस तरीके से जेनेटिक ड्रिफ्ट पॉपुलेशन पे वर्क करता है और उनकी एलीलिक फ्रीक्वेंसी को चेंज करने में मदद करता है। थैंक यू सो मच।